हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबी ब्रूड में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज हम CSIR नेट जो 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म बिगिन हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी रहता है, क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, क्वेश्चन कितने आते हैं, कौन सा पेपर होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो आज हम सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। जो CSIR नेट है इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का नेट है, नोन एज सिंपल लैंग्वेज में इसको हम मतलब शॉर्ट में जानते हैं CSIR UGC नेट। ये नेशनल लेवल एग्जाम है और कौन कंडक्ट कराती है? NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर आप ये एग्ज़ाम मतलब क्वालिफाई करते हैं तो आप लेक्चरर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं और JRF जो कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है PhD के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं देखिए, केमिकल साइंस हो गया, अर्थ एटमॉस्फेरिक, ओशियन, प्लानिटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस और ये एग्जाम कोर्स है, सब्जेक्ट कोड है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे एग्जाम जो नेम है वो CSIR जिसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। बॉडी जो कंडक्ट कराती है वो NTA कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एग्जाम लेवल नेशनल है। जो एग्ज़ाम होता है वो एक साल में 2 बार होता है। ठीक है, अभी कोविड की वजह से इसका मतलब बहुत एक साल में एक बार ही हुआ है, बट अब ट्रैक पे आ रही है। मोड ऑफ द एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट और नंबर ऑफ टेस्ट टेकर जो है वो 2021 में इतने थे। एग्ज़ाम फीस बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम फीस आपका होगा 1000 अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 500 अगर OBC से हैं और 250 अगर आप ST और SC से हैं। एग्जाम ड्यूरेशन होगा 180 मिनट। एग्जाम शिफ्ट होंगे, 1 शिफ्ट में होता है 2 शिफ्ट। 1 शिफ्ट जो होगा वो 9 से 12 नून तक होता है। सेकेंड शिफ्ट जो होता है 3 PM से 6 PM तक होता है। राइट, नंबर ऑफ पेपर एंड टोटल मार्क्स डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्या होता है 200 मार्क्स होंगे। टोटल क्वेश्चंस 150 होते हैं, MCQs क्वेश्चंस होते हैं। राइट, अगर आप सही करते हैं तो +2 से आपका क्या होगा, मार्क्स इंक्रीज होगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है 0.25 से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश और हिंदी में होता है। एग्जाम पर्पस देख लेते हैं कि जो एलिजिबिलिटी, अगर आप ये क्वालिफाई हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, आपका JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगा और आप लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंडिया। ठीक है, नंबर ऑफ जो टेस्ट है वो सिटी जो कंडक्ट कराती है 225 है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर विजिट कर सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। ये हेल्पलाइन नंबर है, कभी अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। वैसे आप इस चैनल पे भी पूछ सकते हैं हमसे, हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। चलिए देखते हैं कि अगर जो कैंडिडेट है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहता है कि आपका जो मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल और OBC हैं। 50% अगर आप शेड्यूल कास्ट मतलब शेड्यूल ट्राइब से पर्सन विद डिसएबिलिटी कैंडिडेट है। जो मास्टर होगा वो MSc होगा और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। BS होना चाहिए जो कि 4 साल के लिए, BTech होना चाहिए, MBBS होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड BS MS है तो अप्लाई कर सकते हैं। B फार्मा के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल जो है ये क्वालिफिकेशन है, एक बार इसको हमारे वेबसाइट पे जाके पढ़ लीजिएगा खुद से तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एज लिमिट देख लेते हैं। JRF के लिए 28 ईयर एज बार है, 28 साल के हैं तो आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये इसमें रिडक्शन हो जाती है अगर आप ST SC थर्ड जेंडर TW फीमेल हैं तो 5% और अप टू 3 ईयर OBC और नॉन क्रीमी लेयर के हैं तो उनके 3 ईयर के लिए रिडक्शन हो जाती है।
लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चररशिप के लिए जो एज बार है, कोई एज बार नहीं है, ठीक है। कोई भी एज के यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया, जल्दी से भर दीजिए। फिर एडमिट कार्ड आएगा, जो कि इस चैनल पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। फिर एग्जाम्स होंगे, रिजल्ट होगा, कट ऑफ होगा और आपको ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेट, जो कि अब 2022 में 11 जुलाई से स्टार्ट हो गया। तो अगर आपने नहीं भरा तो जल्दी से भर दीजिए। आप 10 अगस्त तक क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। 5 PM तक, 10 अगस्त तक, ठीक है। फिर जो 16 अगस्त है, एप्लीकेशन करेक्शन विंडो होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो करेक्ट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम कब होगा, इस चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। चलिए, अगर आप जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उसका कैसे पैटर्न होता है, एग्जाम मोड वो भी ऑनलाइन होगा। एग्जाम ड्यूरेशन 180 मिनट्स, 3 आवर्स। नंबर ऑफ सेक्शन होते हैं 3 होते हैं। केमिकल साइंस, टोटल नंबर टू बी अटेम्प्टेड, आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। केमिकल साइंस 75 का होता है, अर्थ साइंस 75, लाइफ साइंस 75, मैथमेटिकल साइंस 60, फिजिकल साइंस 55। और जो एमसीक्यूज होंगे आपके 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से 1 आपको करेक्ट करना पड़ेगा, राइट। नंबर ऑफ मार्क्स 200 फॉर ईच पेपर, ठीक है, हमने देख लिया पेपर 1 और पेपर 2। नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 से आपका नेगेटिव मार्किंग। लैंग्वेज ऑफ पेपर है हिंदी और इंग्लिश, राइट। समझ आ रहा है आप लोगों को? एग्जामिनेशन जो टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी, जो कि मैंने भी ह्यूमैनिटी में किया है, तो मैं यही टिप्स देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप एनटीए का पैटर्न जानिए। एनटीए का पैटर्न जानने के लिए आपको उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ेगा कि वो कौन से टॉपिक से ज़्यादा समझते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए। सारे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो एनटीए पूछते हैं जिस चीज़ से, उसको जल्दी से अच्छे से अपना उसमें स्ट्रांग हो जाइए, उसको प्रिपरेशन कीजिए। और मॉक टेस्ट भी होता है, जो कि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कराती हैं। और आपको इधर उधर नहीं जाना तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो यहाँ पे CSIR नेट के वेबसाइट पे चाहिए, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट कीजिए, एडमिट कार्ड आएगा, क्वेश्चन होगा, आंसर की आ जाती है, सब कुछ रिजल्ट आ जाता है, सर्टिफिकेट जारी हो जाता है आपका। ये इम्पॉर्टेंट है कि सर्टिफिकेट जो वैलिडिटी कितने साल तक होती है। तो JRF के लिए 2 ईयर, अगर आप JRF में क्वालिफाई होते हैं तो 2 साल, विद इन 2 साल PhD के लिए एनरोल कीजिए। लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई वो नहीं होता, लिमिट नहीं होती, लाइफ टाइम के लिए आपका वैलिड होगा। कट ऑफ होता है, ठीक है। तो यही सब था। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है। और वेबसाइट पे विजिट करके इसको खुद से रीड कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू, गुड लक।